पल पल मुझे याद है करता, जो उसको भूल नहीं पाता हूँ मैं। तुम रहो कहीं भी मेरे प्यारो, हर हाल में अपना वचन निभाता हूँ मैं। संसार की तार को बांधे रखना, सुमरन की पाई पाई चुकाता हूँ मैं। हर हाल में अपना वचन निभाता हूँ मैं, हर हाल में अपना वचन निभाता हूँ मैं। प्रखर प्रेरणा, दिव्य वचन, अध्यात्म उनका समर्थन नहीं करता जो महापुरुषों की करनी का अनुकरण करते हैं, बल्कि उनका समर्थन करता है जो महापुरुषों की कथनी का पालन कर अपने जीवन को श्रेष्ठ व आनंदमय बनाते हैं। आज का विशेष अनुभव है, समय का लाभ उठाओ। जीवन में आई हुई मुश्किल परिस्थितियों के कारण मैं कई दिनों से बहुत परेशान थी। इस मुश्किल की घड़ी में मुझे हमेशा महाराज जी के द्वारा कहे वे शब्द याद आ रहे थे, जो एक बार महाराज जी ने मुझसे कहे थे। महाराज जी ने कहा था कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मैं हर दिन हर घड़ी गुरुदेव से यही प्रार्थना करती थी, महाराज जी अब धैर्य टूटने लगा है, यह परीक्षा फल कब समाप्त होगा, आप समाधि से कब लौट कर आओगे। फिर एक दिन साधना में मैंने देखा कि एक विशाल समुद्र है और उसमें एक नाव है, उस नाव पर ब्रह्मज्ञानी साधक सवार है। फिर मुझे उसी समुद्र में महाराज जी के विराट रूप के दर्शन हुए। महाराज जी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था। महाराज जी का यह रूप बहुत ही दिव्य व विराट था। महाराज जी ने नाव को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और वह उनके हाथों में एक छोटी सी बॉल गेंद की तरह लग रही थी। तब महाराज जी ने काल चक्र से कहा, यह तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, इसलिए तुम हमारे साधकों पर विपरीत परिस्थितियों का जितना भी जोर लगाना चाहते हो लगा लो। हम तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद हम तुम्हें अपने किसी भी साधक को परेशान करने का कोई अवसर नहीं देंगे। महाराज जी के इतना कहते ही अभी तक समुद्र की जो लहरें बहुत बिल्कुल शांत थी, उनमें एकदम से तूफान आ गया। वे लहरें आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगी, फिर प्रचंड वेग ने नाव पर आ गिरी। यह देखकर नाव में बैठे हम सभी साधक घबरा गए। हमें लगा अब जीवन का अंतिम समय बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन आश्चर्य की बात कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और होता भी कैसे? गुरु महाराज जी ने नाव को अपने हाथ में जो संभाला हुआ था, महाराज जी की करुणा वत्सलता के कारण वे प्रचंड लहरें भी नाव को डुबो नहीं पाई। फिर महाराज जी ने मुझे समझाते हुए कहा, एग्ज़ाम परीक्षा में लास्ट टाइम समय एक स्टूडेंट अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिख रहा होता है। फिर जैसे ही टाइम ओवर समाप्त होता है तो परीक्षक उसे कॉपी ले लेता है। उस कॉपी में लिखे हुए उत्तरों के आधार पर ही उस विद्यार्थी का परिणाम तय होता है। ठीक ऐसे ही हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो। यह परीक्षा काल कभी भी समाप्त हो सकता है। समय के समाप्त होते ही रिजल्ट आएगा। यह रिजल्ट परिणाम अच्छा होगा या बुरा, यह तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करता है। समय का लाभ उठाओ। जितना भी समय हमें मिला है, हमें महाराज जी की आज्ञाओं में चलना है। महाराज जी की ध्यान साधना निरंतर करनी है, तभी गुरु महाराज जी प्रसन्न भी रहेंगे और जल्दी से शीघ्र समाधि से भी वापस लौट आएंगे। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। जय महाराज जी की। किया वो हर काम हमने जिससे आपने रोका था, हमारे जीवन में जब भी आया कर्मों का झोंका था। बह जाते पानी की भांति अगर आप न संभालते, कठिन परिस्थितियों में बचाया आपको सर्वस्व है मानते, आपको सर्वस्व है मानते।